तो ये प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। अब ये इस प्रतिबिंब के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, वस्तु 2F से परे है यानी कि बियॉन्ड 2F1 है। प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। प्रकृति कैसी है? वास्तविक यानी कि रियल, और उल्टा यानी कि इन्वर्टेड, और साइज जो होगा, आकार जो होगा वो वस्तु से छोटा होगा। ये हमने बात की थी जब वस्तु 2F से परे है। अभी जो हम बात करेंगे जब वस्तु 2F पर होगी उसके लिए आगे लाएंगे, और आगे लाएंगे तो 2F पे ही तो रखेंगे। अब देखिए, अब हम 2F से आगे लेके आए हैं, तो 2F से आगे 2F की तरफ लेके आए हैं, तो वस्तु 2F पर है। अब वस्तु 2F पर है, ये एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से गुजर गई, ये प्रकाशिक केंद्र से सीधी चली गई, दोनों किरणें यहां पर मिल रही है, प्रतिबिंब भी 2F2 पे ही बनेगा। तो वस्तु कहां पर है? 2F1 पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 2F2 पर। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक यानी कि रियल और उल्टी, ठीक है। और आकार जो होगा, साइज जो होगा, जो वस्तु का आकार है उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा, सेम। आप याद करिए, अवतल दर्पण के अंदर भी एक ऐसा केस आया था कि जब वस्तु, याद है आपको, अवतल दर्पण कि जब वस्तु, ये तो था उसका फोकस, और फोकस से 2 गुनी दूरी पे था वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पे फोकस से 2 गुनी दूरी पे 2F है, तो यहां पर इससे 2 गुनी दूरी पे था वक्रता केंद्र। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और समान आकार का बनता है। तो सेम उसी तरह से ये है। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वस्तु जैसे अनंत से लेंस की तरफ आएगी, वस्तु अनंत पे थी, प्रतिबिंब फोकस पे बना। वस्तु को थोड़ा आगे लेके आए 2F से पीछे, तो प्रतिबिंब इधर खिसक गया, F2 और 2F2 के बीच में बना। वस्तु को और आगे लेके आए 2F पे, तो प्रतिबिंब भी और खिसक गया और 2F पे ही बना। और दूसरी चीज, अब और आगे लेके आओगे तो प्रतिबिंब और आगे चला जाएगा। और आकार जब अनंत पे था तो बिल्कुल पॉइंट साइज, बहुत छोटा आकार का प्रतिबिंब बना था। जब अनंत पे था, थोड़ा आगे लाए तो आकार थोड़ा बढ़ा, F2 पे लाए तो समान आकार हुआ, और इससे आगे लेके जाएंगे तो आकार अब वस्तु से भी बड़ा बनने लगेगा, ठीक है। अब अगला चित्र में बनाता हूं, जब वस्तु F और 2F के बीच में होगी, ठीक है। अब वस्तु F और 2F के बीच में, F और 2F के बीच में ये समानांतर गई, फोकस से गुजरी, ये प्रकाशिक केंद्र से, सेम है, सब कुछ सेम है। अब ये जाके कहां मिल रही है? 2F से परे। पहले आपको ये याद रखना, आपको ये पता होगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होगा कि प्रति वस्तु कहां पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, उस हिसाब से आप रे ड्रॉ कर लेंगे। ये नहीं कि आप जहां मिलाओगे वहीं पे मिलेगी, ऐसी नहीं। जब आपको ये पता, ये नियम है, ये रूल है कि ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में होगा तो इमेज बियॉन्ड 2F बनेगी। तो आप रे को उसी हिसाब से ड्रॉ करना कि वो 2F से पीछे मिले। तो ये देखिए, ये समानांतर फोकस से, ये प्रकाशिक केंद्र से सीधी, और यहाँ पे मिलती है वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? F1 और 2F1 के बीच। प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहां बन रही है? 2F से परे यानी कि बियॉन्ड 2F। प्रकृति यानी कि नेचर, वास्तविक मतलब रियल, उल्टा यानी कि इन्वर्टेड। और आकार जो होगा, अब यहां पे जब प्रतिबिंब बना तब समान, और आगे बढ़ गया तब आकार बढ़ गया, वस्तु से बड़ा आकार बनेगा प्रतिबिंब का, ठीक है। अगले उसमें भी हम दूसरा चित्र बनाएंगे कि जब वस्तु, आप देखिए F1 और 2F के बीच में था, अब F1 पे आ गया, वस्तु F1 पे है, मुख्य अक्ष के समानांतर, फोकस से गई और ये सीधी चली जाएगी और दोनों समानांतर होंगी। अब दोनों समानांतर कहां जाके मिलेगी? अनंत पे। समानांतर किरणें कहां जाके मिलती है? कहीं नहीं मिलती, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। उल्टा हो गया ना कि जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पे, और जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर,
नेचर वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आकार जो होगा वो बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़े आकार का बनेगा। कई बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि जब ये दो किरणें समानांतर हैं और ये कहीं जाके मिलेंगी ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो बेटा देखिए, हमारी आंख में लेंस होता है, तो ये जो समानांतर किरणें आएंगी हमारी लेंस में से गुजरेंगी तो लेंस उनको कहां पे मिला देता है, रेटिना पे, तो इमेज बन जाती है। तो ये इसके बारे में था। ये एकमात्र केस है अकेला, ये है एकमात्र केस किसका, उत्तल लेंस का। आपने देखा होगा अब तक जितने भी प्रतिबिंब बने थे वो वास्तविक बने थे ना। ये एक अकेला केस है जब उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बाकी सब में वास्तविक था। ये एक अकेला केस है जब आप देख रहे होगे आभासी प्रतिबिंब है कि जब वस्तु F और C के बीच में, F से भी आगे लिया है, F और C यानी के फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में, तो ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, फोकस से गुजर गई और ये प्रकाशी केंद्र से सीधी चली गई। ये देखो फैल रही है ना, ये तो फैलेंगी तो आगे जाके तो मिलेंगी नहीं, पीछे बढ़ाओगे तो ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा जिधर वस्तु है। और क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, और आकार में ये बड़े आकार का बनेगा। तो वस्तु F1 और C के बीच, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ, प्रकृति आभासी यानी कि वर्चुअल, नेचर सीधा बनेगा यानी कि इरेक्ट, आकार इसका बड़े आकार का होगा। और जितने भी हम ये जो मैग्नीफायर यूज करते हैं ना, आपने देखा होगा लेंस जिससे हम डिक्शनरी के वर्ड्स देखते हैं, वॉच मेकर घड़ी ठीक करने वाला यहाँ लगा के देखता है घड़ी के कंपोनेंट्स को, या ज्वेलर देखता है, तो उनसे डॉक्टर के पास भी होता है, तो वो इस केस को यूज करता है। वो क्या करता है, इस वाले केस को, यानी कि वॉच मेकर, घड़ी साज, ज्वेलर और डॉक्टर, या डिक्शनरी के हम वर्ड्स पढ़ते हैं, मान लो डिक्शनरी के या किसी भी बुक के लेटर बहुत छोटे छोटे हैं, उनको पढ़ना है तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं। और उस केस में जो चीज हमें देखनी है उसे हम उत्तल लेंस के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लाकर उसका आभासी, सीधा और एनलार्ज्ड यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बना के देखते हैं। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि डिक्शनरी के वर्ड देखने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो वो होगा उत्तल लेंस। और वस्तु को कहां पे रखें कि उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने, तो वस्तु फोकस और C के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस के मैंने सारे केस करा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट कराऊंगा अवतल लेंस के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ध्यान रखें यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए एक क्या होगा, एक फीडबैक है, और ये आपका एक, ये लगा लो हमारे लिए पुरस्कार है। ये हमारे लिए एक बूस्टर का काम करेगा, एक फीडबैक का काम करेगा, ताकि हम फ्यूचर में और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको हम अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सके, अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सके। थैंक यू।